हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो एक्चुअली क्या है कि आज मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया, प्लीज़ देखो ना, और वो बोर्ड्स में भी कई बार पूछ चुका है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो तुम्हारी समस्या भी दूर करते हैं। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन एंड दिस वाज आस्क्ड इन ICSE बोर्ड एग्जाम 2016 and this question is for matrix, as it can be seen clearly, and really it's one of the typical type of question of that chapter. तो मैंने सोचा क्यों नहीं सबके सामने इसको डिस्कस की जाए. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Matrix A, it's given that it is like this and this is matrix B. So now the question is, write the order of matrix X and find the matrix X, right? And one more thing is given that AX is equal to B. Okay, so how to deal with this question? देखो, आई होप दैट अभी तक आप लोगों को बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है. हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, आई होप रूल्स आर क्लियर. सो ये क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड देखते हैं इसको कैसे डील करना है. सो इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, उस ट्रिक को आप ध्यान में रखना, तो फिर सारे क्वेश्चंस आप उसी ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले तो मुझे ये मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, सो कैन आई राइट इट अगेन एज ए इज इक्वल टू 4 sin 30, ठीक है. अब भैया ये मत बोलना कि sin 30 cos 0 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है, प्लीज़. सो 4 sin 30 यानी कि 4 इंटू वट इज sin 30, साइन इज 1/2, राइट. cos 0 का वैल्यू क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए, cos 0 1 होता है. अगेन cos 0 इज 1 एंड दिस इज 4 sin 30 अगेन, सो 4 इंटू 1/2. सो अल्टीमेटली ये जो मैट्रिक्स ए हमें मिला वो क्या मिला, अल्टीमेटली मैट्रिक्स ए दैट वी गॉट इज ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा. दिस इज 1, दिस इज अगेन 1 एंड दिस अगेन गेट कैंसल्ड 2, सो दिस इज 2. सो फाइनली दिस इज मैट्रिक्स ए, राइट. फाइनली दिस इज मैट्रिक्स ए एंड बी इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है. एंड दिस इज वन कंडीशन विच इज गिवन, व्हाट, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, मैं डॉट दे रहा हूँ, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है. अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक, यू कैन कंसिडर इट लाइक अ ट्रिक, यू कैन से, ठीक है. ये क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जो कि ऑलरेडी वी कैन सी ओवर हियर एंड देयर इज अनदर मैट्रिक्स विच इज एक्स, राइट. वी डोंट नो व्हाट दैट मैट्रिक्स एग्जैक्टली इज एंड दैट इज इक्वल टू बी. दिस इज अनदर मैट्रिक्स, मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट. तो बोल क्या रहा है कि जब मैंने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, मैट्रिक्स बी मिला, ठीक है. तो इसमें देखो एक ट्रिक है, रूल है, वॉट एवर यू से, आप इसको ध्यान में रखना. लेट से हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग दैट, मान लो जो मैट्रिक्स ए है उसका जो है ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है. प्लीज बी केयरफुल, ये मैंने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखा है, ठीक है. और मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर मान लो n इंटू पी है, ठीक है. दिस इज ऑर्डर, समझ में आ रहा है ना. दिस इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड इसको हम ले लेते हैं m इंटू पी, ठीक है. तो ये एक फंडा याद रखना, कैसे आपको लिखना है, m इंटू एन, n इंटू पी एंड m इंटू पी. अगर ये चीज़ आपको याद है तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो. बट ध्यान रखना, दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्राइसेस. ओके, तो अब एक काम करते हैं, जैसे लिखा हुआ है हम उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स को लिख देते हैं. मैट्रिक्स ए क्या दिया हमें, ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 1 1 एंड 2, ठीक है, इनटू एक्स जो कि हमें कुछ भी नहीं पता एक्स के बारे में फिलहाल, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बी. बी हमें दिया हुआ है क्या, 4 5, ठीक है. बी की वैल्यू दी हुई थी 4 5, तो हमने लिख दिया. अब ये रूल को हम फॉलो करते हैं, ठीक है. ये रूल को m इंटू एन, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स में कितने रोज है भाई, 1 2, सो देयर आर 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2, देयर आर 2 कॉलम्स, सो 2 इंटू 2, राइट. अब अकॉर्डिंगली मतलब क्या बोल सकता हूँ, दिस इज m इंटू एन, ठीक है. इसके बारे में फिलहाल हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो इसको फिलहाल आप वैसे ही छोड़ दो एंड दैट इज इक्वल टू, ये देखो m इंटू पी क्या है भाई, m इंटू पी मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स बी एंड p मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी. तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं,
2, राइट 2, या वैसे भी आप देख सकते हो m की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी वैसे लिखो, m की जगह पे डायरेक्ट 2 लिख दो, और p का मतलब क्या है, p इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज b। तो कितने कॉलम्स है भाई इसमें, एक कॉलम है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। तो इससे हमें क्या मिल गया, m इंटू पी मिल गया। सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें m का वैल्यू मिल चुका है 2, n का वैल्यू मिल चुका है 2, m का वैल्यू तो 2 है ही, और p का वैल्यू मिल चुका है 1। तो कैन यू बिलीव दैट हमें मैट्रिक्स x जो है ना उसका ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर क्या है, n इंटू पी। n का वैल्यू कहाँ से उठाऊँ मैं, दिस इज n विच इज 2, तो इन प्लेस ऑफ n आई एम राइटिंग 2 इंटू, और p की वैल्यू क्या मिली हमें, p इज दिस विच इज 1। कैन यू से दिस। तो देखो इधर ध्यान से, हमें मैट्रिक्स x का ऑर्डर मिल चुका है। वी हैव गॉट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x। सी प्लीज रिमेंबर दिस फंडा, m इंटू n, n इंटू पी, m इंटू पी, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन का एप्लीकेशन है। तो a मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, x मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं पता वैसे ही छोड़ दिया, और b मैट्रिक्स को हमने लिख दिया। अब m इंटू n के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या मिला हमें, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2 इंटू 2 लिख दिया। इसके बारे में फिलहाल हमें कुछ नहीं पता था। और m इंटू पी, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, वैसे भी m यहाँ से 2 मिल चुका है, और p मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ 1। सो m इंटू पी, से m इंटू पी के वैल्यूज मिल चुके हैं हमें। तो p भी मिल चुका 1 और n भी मिल चुका 2, तो यहाँ पे होना चाहिए n इंटू पी। तो n इंटू पी, कैन यू से दिस इज n इंटू पी। तो हमें मैट्रिक्स x का ऑर्डर मिल चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज 2/1। इज इट क्लियर। अब आती है दूसरी चीज, फाइंड द मैट्रिक्स x, यानी कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स x है क्या। ऑर्डर तो हमें पता है 2/1, लेकिन एग्जैक्टली मैट्रिक्स x है क्या। तो सिंस हमें मैट्रिक्स x का ऑर्डर पता है 2 into 1 मीन्स देयर आर 2 rows and 1 column. So can I represent this matrix as, see, now we are doing the second part. I am saying let matrix x is equal to, see, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, यानी कि there are 2 rows and 1 column. तो can I write it like this, AB, you can take XY, KL, whatever you wish. Okay, मतलब मुझे ध्यान ये रखना है कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर है मिल चुका है, डेट इज 2 into 1, यानी 2 रो होने चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। सो 2 रो और एक कॉलम। अब भैया क्या प्रॉब्लम है, अब सिंपल फंडा जो है उसको लगा दो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, सी ए क्या है हमें, सी ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है, व्हाट इज ए इज, सो आई एम जस्ट राइटिंग, सी ए इज 2 1 1 2, दिस इज ए इंटू एक्स। तो x क्या हमने एज्यूम किया है, ए बी, तो हम इसको x की जगह पे बस ए बी लिख देंगे। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू बी। बी क्या है भाई, बी इज 4 5, सो हम इसको b लिख दिया। अब ये क्या है, एक सिंपल सा इक्वेशन आपके पास है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिसेस को और दो आपको इक्वेशंस मिलेंगे, उनको सॉल्व कर दो। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये मत बोलना भैया कि मल्टीप्लाई करना हमें नहीं आता है, प्लीज़, ओके। तो मैं इस रो से इस कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, क्या, इस रो से इस कॉलम को। तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू ए इज 2a प्लस 1 इंटू बी दैट इज b। तो ये जो है फर्स्ट रो से मैंने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो से इस कॉलम को मुझे मल्टीप्लाई करनी है। आर यू गेटिंग, सेकेंड रो विद दिस कॉलम, सो इट विल बी रिटन बिलो दिस। सो 1 इंटू ए will give me a plus 2 into b will give me 2b. I hope this is getting clear, right? And this is equal to 4 5. So देखो हमने क्या किया, we multiplied, we assumed x as a matrix of order 2 into 1, तो हमने ऐसे लिख दिया, and then we are just following the rules of multiplication. This row into this column, 2 into a 2a plus 1 into b that is b, and this row into this column which is 1 into a that is a plus 2 into b 2b, and this is equal to 4 5. अब what is this, this is one matrix and this is another matrix and they are equal, right? So according to equality of matrices, what can we say, these two matrices are equal. So according to equality of matrices the corresponding elements are equal. That means इस matrix का ये element must be equal to this element और इस matrix का ये element must be equal to this element.
होपफुली क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या मिलेंगे, देयरफॉर 2a plus b is equal to 5, is equal to 4 and this a plus 2b is equal to 5. So a plus 2b is equal to 5 और हमारे पास ये दो इक्वेशन अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर लो। आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को एज सच लिख देता हूँ 2a plus b is equal to 4 and I am multiplying both left and right sides of this equation by 2, ठीक है। सबको एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए। So 2 into a is 2a, then 2 into 2b is plus 4b and this is equal to 2 into 5 which is equal to 10. And then what we do, we are subtracting the second from the first. तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया। ना b माइनस 4b क्या होता है भाई, काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो b माइनस 4b विल गिव मी माइनस 3b, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 10 क्या होता है भैया, माइनस 6 होता है। तो यहाँ से हमें b क्या मिल जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। होपफुली समझ में आ गया होगा सबको। अब या तो ये इक्वेशन या तो ये इक्वेशन कोई भी यूज़ करके आप a का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। सो a प्लस 2 इंटू b क्या है, 2 है, डैट इज इक्वल टू 5। सो a क्या मिल जाएगा आपको, a विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो a इज़ 1। सो देखो हमें a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू भी मिल गया। तो भाई हमने मैट्रिक्स x को क्या एज्यूम किया था, सी दिस वाज आवर मैट्रिक्स x which is AB. Therefore, I can say that matrix X is equal to AB. So in place of A, I will write 1 and in place of B, I will write 2. So this is the final answer. Hopefully सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये एक टिपिकल क्वेश्चन बोल सकते हो, बोर्ड का एक अच्छा खासा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज डैट आपको ये एक सिस्टम, ये एक रूल आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में मैं फिर से एक बार कोई टिपिकल और जो स्टूडेंट्स को कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है वो मैं फिर से लेकर आता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।